नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर बिहार की राजनीति पर पड़ने लगा है। कल जीतनराम मांझी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के अस्मिता की जीत हुई है ममता बनर्जी की जीत से, यानी बीजेपी के जख्मों पर नमक रगड़ा। और उसके बाद जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कई चक्रव्यूह को तोड़कर ममता दीदी ने ये जीत दर्ज की है। उसके बाद एलजेपी की प्रतिक्रिया आई और एलजेपी ने कहा कि जेडीयू कमजोर करना चाहती है बीजेपी को, और इस पर जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू ने सफाई दी है और दूसरी तरफ चिराग पासवान जो एलजेपी के सुप्रीमो हैं उन पर निशाना भी साधा है। जेडीयू नेता केशव सिंह से हमारी लंबी बातचीत हुई फोन पर और उन्होंने कहा चूंकि कोरोना काल है इसलिए टेलीफोनिक इंटरव्यू के जरिए हम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो रिलेवेंट इशू हैं, विभिन्न मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, जो राजनीति से जुड़े सवाल हैं उनको लेकर। तो केशव सिंह ने कहा है कि चिराग पासवान कि न सिर्फ जमानत जब्त हो गई असम और पश्चिम बंगाल में, बल्कि एक भी किसी भी सीट पर 1000 वोट भी नहीं मिला चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को। लंबी बातचीत हुई है फोन पर, सुनिए केशव सिंह ने किस तरह से हमला किया है चिराग पासवान पर। हाँ तो सर, जिस तरह से बयान आया है एलजेपी का, कल पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद बिहार की राजनीति पर इसका असर देखा जाने लगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि बंगाली अस्मिता की जीत है। जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई। आपके पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चक्रव्यूह को तोड़कर ममता बनर्जी ने ये चुनाव जीता है। तो लगता नहीं कि बीजेपी के जख्मों पर आप लोग नमक रगड़ रहे हैं एनडीए में रहते हुए? देखिए, नमक कोई नहीं रगड़ रहा है। चुनाव परिणाम आ गया लोकतंत्र में, जो जिसके हित में आता है सारे लोग बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जीतनराम मांझी हो, राजनाथ सिंह जी, खुद प्रधानमंत्री जी, सबको ही ममता बनर्जी का बधाई दी है। तो बधाई देना एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है, उसके तहत अपने अपने प्रक्रिया दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एकजुट है, मजबूती के साथ खड़ा है और सारे लोग मिल कर के। अभी तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, ठीक बात है कि आज से 7 साल पहले 0 पर था जी। 7 साल में 2 काम किया। एक तो मुख्य विपक्षी दल हो गया जी। और दूसरा कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री थी, जो सबसे सर्वमान्य नेता पश्चिम बंगाल की थी, उसको पटकनी देने में सफल रहा जी। लेकिन तो ये 2 चीज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कर करके बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है देश में। और इसके लिए एनडीए एकजुट है, मजबूती के साथ लग करके पूरे भविष्य में जीतने का काम करेगा। जरूर भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं कुछ गलती हुआ है, मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि यदि थोड़ा बहम में नहीं रह करके अन्य दल जो उसके घटक दल है, जिसका अस्तित्व है पश्चिम बंगाल में, यदि उसके साथ गठबंधन कर करके चुनाव लड़ा रहता तो आज ये स्थिति नहीं रहता। आप ये कह रहे हैं कि अगर जेडीयू को साथ रखती, चूंकि जेडीयू का भी अस्तित्व पश्चिम बंगाल में है और जेडीयू के एक विधायक रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जेडीयू एक सीट जीती है कभी, मुझे ठीक से वक्त याद नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो जेडीयू का अस्तित्व पश्चिम बंगाल में है और जेडीयू को साथ रखना चाहिए था पश्चिम बंगाल में बीजेपी को। हम निश्चित रूप से इस बात को मानते हैं कि बीजेपी को 2-3 दल जो इसके पहले के भी गठबंधन में रहे हैं, आज भी है, जैसे बिहार में जेडीयू अभी है, आजसू जो झारखंड की पार्टी है, इन तमाम छोटे दलों के साथ भी, और गोरखा हिल वाले जो हैं, गोरखा परिषद के जो पार्टी के, इन तमाम लोगों को मिलकर के चुनाव लड़ा रहता तो बेहतर, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता। लेकिन एलजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिस तरह से आपकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने, नहीं एलजेपी सर सवाल सुन लें, एलजेपी ने कहा है कि ये लोग बीजेपी इंडिया के हितैषी हैं, बीजेपी बिहार को कमजोर करने में लगे हैं, ये चाहते हैं कि बीजेपी कमजोर रहेगी तो मेरे आगे पीछे करती रहेगी, जिसने आपकी थाली सजाई हुई है उसी को काटने में लगे हुए हैं, समझिए अमित शाह जी। अरे चिराग पासवान जी का क्या स्थिति है जी, पेंडुलम का हाल है, डोल रहे हैं, न 3 में है न 13 में है जी। इनको कोई पूछ नहीं रहा है किसके शादी में कौन दीवाना, इनको कौन नोटिस ले रहा है, एनडीए में है कहाँ? नहीं तो अभी एलजेपी तो कह रही है, पहले बात सुनिए,
जी अभी 55 उम्मीदवार पश्चिम बंगाल में दिए थे, जी 45 उम्मीदवार असम में दिए थे, जी किसी को 1000 वोट नहीं आया। जी तो इतराने की क्या जरूरत है चिराग पासवान को? जी चिराग पासवान छाती पीटे, जी कल्पना करते रहे जी कि हम मंत्री बनेंगे, हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। कल्पना का काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। अब चिराग पासवान एनडीए से बाहर है, रहेंगे, एनडीए में उनको वापसी का सवाल ही नहीं उठता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिन सीटों पर पश्चिम बंगाल में चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे, वहां सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। एकदम जमानत जब्त ही नहीं, 1000 से नीचे सारे प्रत्याशी रहे हैं, 200, 400, 500 के अंदर। लेकिन एक आखिरी सवाल है केशव सिंह जी हमारा आपसे। सवाल ये है कि कल जैसे ही चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद जीतन राम मांझी ये कह देते हैं कि पश्चिम बंगाल अस्मिता की जीत है, ममता बनर्जी को बधाई देते हैं। मौजूदा वक्त में बीजेपी की सबसे बड़ी दुश्मन, बीजेपी सबसे बड़ी लड़ाई पश्चिम बंगाल में हारती है। जिस बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं जीतन राम मांझी, जिस बीजेपी के साथ सरकार चला रही है जेडीयू, उस जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी कह देते हैं कि ममता बनर्जी को जीत की बधाई। और अब देखिए बेहतर तो जवाब जो प्रतिक्रिया दिए हैं, किस संदर्भ में दिए हैं, कैसे दिए हैं, उनसे तो लगता है कि लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूँ, पहले सुन लीजिए, इतना जरूर कह रहा हूँ जी कि लोकतंत्र में कोई जीते, स्वस्थ लोकतंत्र की यह प्रक्रिया रही है जी कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी को बधाई देता है। आप विधानसभा में भी देखिएगा कि जो उम्मीदवार हार जाते हैं, चाहे लोकसभा में हार जाते हैं, जीते हुए उनको जाकर के माला पहनाते हैं, बधाई देते हैं।